What is the purpose of family? परिवार का मकसद क्या होता है? हम परिवार क्यों बनाते हैं? हमें परिवार की ज़रूरत क्यों है? देखिए, मैं कई बार ना कुंवारे लोगों से पूछता हूँ जी कि आप शादी करना चाहते हैं? कहते हैं जी हाँ करना चाहते हैं। तो मैं कहा अच्छा बताइए, एक कारण बताइए आप शादी क्यों करना चाहते हैं। तो कई लोगों को ये खुशफहमी है कि शादी करने से जीवन में खुशी बढ़ जाएगी। कई लोग कहते हैं जी शादी करके आदमी सेटल हो जाता है। तो हम जो शादीशुदा लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनको पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। शादी करने से खुशी मिलती होती तो फिर तो बात ही अलग थी। तो ये पर्पस अगर किसी का परिवार बनाने का है, परिवार बढ़ाने का है, तो फिर वो ज़्यादातर मायूसी ही महसूस करेंगे। मुझे लगता है साहब परिवार का, और आप सब परिवार वाले लोग हैं, आप शायद इससे सहमत होंगे, परिवार का मेरे ख्याल से ना तीन ज़रूरत है, तीन कारण हैं। अगर वो तीन चीज़ें होती हैं परिवार में तो वो परिवार है। अन्यथा वो फिर आपने देखा ना हमारे कॉर्पोरेट्स में टीम्स भी होती हैं, ग्रुप्स भी होते हैं, लेकिन टीम, ग्रुप और फैमिली में थोड़ा सा फ़र्क है। आई थिंक द पर्पज़ ऑफ फैमिली आर थ्री। प्लीज़ मेक अ क्विक नोट ऑफ दीज थ्री। सबसे पहला पर्पज़, परिवार का लक्षण है शेयरिंग। मुझे फैमिली की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी जो खुशी है, जो अपना पर्सनल स्पेस है, वो किसी के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि देखिए, मतलब जीवन में आनंद कैसे आएगा अगर मैं उस आनंद को किसी के साथ शेयर ना कर सकूं, राइट। मैं नई कार लेकर आया हूं तो मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मैं उस उपलब्धि को शेयर करूं। मैं आज बहुत खुश हूं, मेरा प्रमोशन हुआ है, तो अब मैं किसको बताऊं जाके घर पे। सो आई नीड समबडी टू शेयर। लेकिन लोग क्या कहते हैं, सुख दुख बांटने के लिए। बात सही है कि जब दुख भी आएंगे तो वो भी बांटने होंगे, लेकिन इंटेंशन दुख बांटने की नहीं थी। इंटेंशन क्या थी? अपनी खुशी शेयर करने की, अपना स्पेस शेयर करने की, अपना टाइम शेयर करने की किसी के साथ। पहला, शेयरिंग। दूसरा जो परिवार का पर्पस मुझे समझ में आता है वो है केयरिंग, किसी और की परवाह करना। देखिए, आदमी ना हमेशा अपने ही अपने बारे में अगर सोचता रहेगा तो थोड़े दिनों में बिल्कुल पागल वाली हालत हो सकती है। हर इंसान को चाहिए कि वो किसी और की भी केयर करे। उससे हमारे अंदर कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। सो द सेकेंड पर्पस ऑफ फैमिली इज केयरिंग, कि हम अपने अलावा किसी और का हित अपने से ऊपर रखें। और आप सब जानते हैं जी कि हिंदुस्तान में आदमी अपने से ऊपर अपने परिवार का हित रखता है। तो ये परिवार इसलिए ज़रूरत होता है फॉर केयरिंग। और तीसरा जो कि बहुत ज़रूरी है एक सुखी परिवार के लिए मेरे हिसाब से, वो क्या है जी? क्रिएटिंग। एज अ फैमिली हम सब लोगों को मिलजुल करके कुछ क्रिएट करना होता है, कुछ बनाना होता है, कुछ नया निर्माण करना होता है, तो फिर ये फैमिली है और ये सुखी परिवार है, राइट। सो लेट मी रिपीट। सुखी परिवार, अच्छे परिवार के तीन लक्षण हैं, तीन पर्पस हैं। पहला शेयरिंग, दूसरा केयरिंग और तीसरा क्रिएटिंग। अब देखिए, मेरे को जो अपना बचपन का याद आता है साहब, क्रिएशन का मतलब ये नहीं कि हम सब लोगों ने बड़े मकान बनाए, हमने गाड़ी बनाई, हमने कोई और बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए। क्रिएशन का मतलब ये है कि आप लोग मिल करके किसी एक लक्ष्य के प्रति सब चल रहे हों, तो वो क्रिएशन हो रहा है उस वक्त, राइट। सब अलग अलग दिशा में नहीं सोच रहे हैं परिवार में। जैसे माता पिता का एक ही लक्ष्य होता है। क्या कारण है जी कि हस्बैंड और वाइफ इंडिया में ज़्यादातर, मैं एक आधे अपवाद की बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर शादियां हिंदुस्तान में, खासकर जो 10-15 साल पहले की शादियां हैं, ज़्यादातर शादियां लंबी चलती हैं। अब उसका कारण ये नहीं है कि यहाँ के हस्बैंड वाइफ में प्रेम बहुत होता है, अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो। हस्बैंड वाइफ जो साथ ज़्यादा देर चलते हैं उसके पीछे कारण क्या है? उनका एक कॉमन गोल होता है इंडिया वाले पेरेंट्स का। वो क्या होता है कि हमें अपने बच्चों का भविष्य सुखद बनाना है। तो जो बच्चे हैं वो परिवार को जोड़ के रखते हैं। आपने देखा नहीं है, कई बारी मजाक में हस्बैंड वाइफ में जब कभी कभी झगड़ा होता है तो एक दूसरे को कह नहीं देते कि मैं तो ये बबलू का मुंह देख के चुप हूँ, या मैं तो राजू का मुंह देख के चुप हूँ, मैं तो बच्चों के चक्कर में चुप हो जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? जो बच्चे हैं ना, वो हमारी ग्लू है परिवार को जोड़ के रखने की। तो माता और पिता दोनों का एक लक्ष्य जरूर होता है, क्रिएटिंग चिल्ड्रंस गुड फ्यूचर। और इसलिए वो परिवार हमेशा जुड़ा रहता है। झगड़े भी होते हैं, आपस में वाद विवाद भी होते हैं। वाई? बिकॉज वी आर शेयरिंग, वी आर केयरिंग एंड वी आर क्रिएटिंग। मुझे याद है जी बचपन में मेरे पिताजी क्या करते थे, कई बारी एक आधे संडे को तो वो हम दोनों तीनों भाइयों बहनों को बुलाते थे और कहते थे भाई सुनो भाई, आज मम्मी को किचन में नहीं जाना, आज का खाना बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है।
और वो जो हम छोटे छोटे होते थे, हमें किसी को कहते चलो तुम मटर छिलो, किसी को कहते आलू धो के लाओ, किसी को कहते चावल साफ करो। और मैं कह रहा हूँ उस दिन जब वो दिन का लंच बनाते थे तो उसमें जब सबका इन्वॉल्वमेंट होता था वो भी एक इवेंट हो जाती थी, और उस दिन जो भोजन में आनंद आता था वो आज तक हमें याद है साहब। सो एज अ फैमिली टुगेदर व्हाट डू यू क्रिएट?